दोस्तों, शिव पुराण में ऐसे 7 कार्यों के बारे में बताया गया है जो कि सावन के पवित्र महीने में भूल से भी नहीं करने चाहिए। जो भी व्यक्ति ये 7 कार्य करता है उसे भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी की कृपा नहीं मिलती है और उनके क्रोध का ही सामना करना पड़ता है। दोस्तों, सावन का महीना भगवान भोलेनाथ जी को सबसे अधिक प्रिय है। शिव पुराण में सावन के पवित्र महीने को शिव पूजन के लिए श्रेष्ठ माना गया है। इस महीने में भगवान शिव जी की पूजा करने से समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं और उत्तम फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, सावन के महीने का सभी शिव भक्त बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। भगवान शिव जी की उपासना के लिए सभी पशु पक्षी, मनुष्य, दानव तथा देवता गण तत्पर रहते हैं। पृथ्वी देवी भी भगवान शिव जी के स्वागत में सजती है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई पड़ती है। भगवान शिव जी देवों के देव हैं। इस समस्त संसार के कण कण में उनका वास है और उनकी पूजा करने का सौभाग्य जिसे प्राप्त होता है वे बहुत ही पुण्यवान है। सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव जी की पूजा अनेकों प्रकार से करनी चाहिए, लेकिन ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि भगवान शिव जी रुष्ट हो जाए। जिस भी व्यक्ति पर माता पार्वती जी और भगवान शिव जी रुष्ट हो जाते हैं उसे व्यक्ति से सभी देवता विमुख हो जाते हैं। देवी माता लक्ष्मी भी ऐसे व्यक्ति के घर को त्याग देती है। इस साल सावन के पवित्र महीने की शुरुआत 22 जुलाई 2024 दिन सोमवार से हो चुकी है और इसका संपान 19 अगस्त 2024 दिन सोमवार को होगा। इस वर्ष सावन महीने में बहुत ही शुभ संयोग का निर्माण हो रहा है, इसीलिए इस वर्ष भक्तों पर भगवान शिव जी की अधिक कृपा बरसेगी। दोस्तों, इस बार का पहला सावन सोमवार का व्रत 22 जुलाई को था और दूसरा सावन सोमवार व्रत 29 जुलाई को और तीसरा 5 अगस्त को है। चौथा सावन सोमवार व्रत 12 अगस्त को है और 5वां और आखिरी सावन सोमवार व्रत 19 अगस्त को रखा जाएगा। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं कि सावन के महीने में भगवान शिव जी की पूजा कैसे करनी चाहिए। भगवान शिव जी को प्रसन्न करना ज्यादा कठिन भी नहीं होता है। बस उनकी प्रिय वस्तुओं को उन्हें समर्पित कर देने मात्र से ही वे प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों को मनचाहा वरदान देते हैं और उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं सावन के महीने में कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। सबसे पहला कार्य है बाल तथा नाखूनों को नहीं काटना चाहिए। प्राचीन काल से यह मान्यता चली आ रही है कि सावन के महीने में मनुष्य को अपने बाल तथा नाखून नहीं काटने चाहिए। इस महीने में बाल नाखून काटना अशुभ माना जाता है। साथ ही दाढ़ी भी नहीं कटानी चाहिए। ऐसा करने से जीवन में दुर्भाग्य आता है। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण यह भी है कि सावन में लोग उपवास करते हैं और बाल तथा नाखून काटने पर उन्हें फिर से बड़े होने में अधिक ऊर्जा लगती है, जिस कारण से ऐसा करना वर्जित बताया गया है। दोस्तों, दूसरी बात है निष्पाप पशुओं को नहीं सताना चाहिए। दोस्तों, भगवान शिव जी को पशुपतिनाथ कहा गया है। इसका अर्थ यह है कि वे संसार के सभी पशुओं के पालनहार हैं। जो भी मनुष्य सावन के महीने में पशुओं को सताता है, उन पर अत्याचार करता है, भगवान शिव जी उस पापी को कभी क्षमा नहीं करते हैं। इस महीने में पशुओं की सेवा करनी चाहिए। सावन के पवित्र महीने में जो मनुष्य पशुओं की सेवा करता है वह निश्चित ही भगवान शिव जी कृपा को प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, तीसरी बात है मांस, मछली, अंडा का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, चाहे आप व्रत रखें या ना रखें, लेकिन सावन के पवित्र महीने में भूल से भी मांस, मछली, अंडा का सेवन नहीं करना चाहिए। मांस खाना शिव पुराण में महापाप माना गया है। यदि कोई मनुष्य सावन के महीने में भूल से भी मांस खा लेता है तो उसका निश्चित ही अनिष्ट हो जाता है। ऐसे व्यक्ति से भगवान शिव जी कभी प्रसन्न नहीं होते हैं, चाहे वह कितनी ही भक्ति कर ले। इसीलिए सावन में यह एक गलती भूल कर भी ना करें। दोस्तों, चौथा कार्य है शारीरिक संबंध बनाना। महादेव ने स्वयं देवी माता पार्वती जी को इस गोपनीय व्रत के बारे में बताते हुए कहा है कि जो भी मानव संपूर्ण सावन महीने में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है वह निश्चित ही शुभ फल प्राप्त करता है। उसके द्वारा किया गया व्रत अनुष्ठान निश्चित ही सफल होता है, इसमें संशय नहीं है। इसीलिए सावन के महीने में मनुष्य को भूलकर भी शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। पति पत्नी को सावन सोमवार के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए, अन्यथा सावन सोमवार का व्रत खंडित हो जाता है। दोस्तों, पांचवा कार्य है स्त्रियों का अपमान।
महादेव का एक रूप अर्धनारीश्वरी भी है। भगवान शिव जी कहते हैं, जो पुरुष किसी नारी का सम्मान नहीं करता है वह दरिद्र हो जाता है। सावन के पवित्र महीने में भूल से भी किसी भी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए। स्त्रियों का अपमान करने वाले और स्त्रियों पर अत्याचार करने वाले पुरुष को भगवान शिव जी कभी भी प्रसन्न नहीं करते। दोस्तों, छठा कार्य है नशा करना। सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। इस महीने में हमें किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति सावन के महीने में शराब आदि का सेवन करता है उस पर भगवान शिव जी कभी भी प्रसन्न नहीं होते हैं। सावन के महीने में मन के साथ तन को भी पवित्र रखना चाहिए। दोस्तों, सातवां कार्य बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। जो व्यक्ति सावन में अपनी सैया का त्याग करता है और जमीन पर सोता है वह श्रेष्ठ फल को प्राप्त करता है। उसके सभी मनोरथ सफल होते हैं। सावन में जमीन पर सोने वाले मनुष्य की मनोकामना भगवान शिव जी अवश्य ही पूर्ण करते हैं। दोस्तों, आठवां कार्य है कि सावन के पवित्र महीने में शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। इसे अशुभ माना जाता है। इस महीने में बिना स्नान किए नहीं रहना चाहिए। जो इस महीने में स्नान नहीं करता उसके सभी पुण्य कर्म क्षीण हो जाते हैं। सावन में द्वार पर आए याचक का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। द्वार पर चाहे पशु आए अथवा कोई मनुष्य उसे कभी खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। उसे कुछ ना कुछ दान जरूर करना चाहिए। सावन में शिवलिंग पर ये चीजें भूल कर भी नहीं चढ़ानी चाहिए। वैसे तो तुलसी की पत्तियां हर पूजा में काम आती हैं, लेकिन इनका उपयोग भगवान शिव जी की पूजा के लिए नहीं करना चाहिए। एक श्राप के कारण भगवान शिव जी अपनी भक्त तुलसी का मान रखने के लिए उसके पत्र को पूजा में स्वीकार नहीं करते हैं। अगर कोई मनुष्य शिवलिंग पर तुलसी के पत्र चढ़ता है अथवा शिवलिंग को तुलसी के समीप रखना है तो भगवान शिव जी उस व्यक्ति पर बहुत क्रोधित हो जाते हैं। इसीलिए यह गलती कभी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, दूसरी वस्तु है शंख। भगवान शिव जी की पूजा में शंख का उपयोग वर्जित होता है। दैत्य शंखचूर्ण के अत्याचारों से देवता परेशान थे। भगवान भोलेनाथ जी ने त्रिशूल से उसका वध किया था, जिसके बाद उसका शरीर भस्म हो गया। शंखचूर्ण के भस्म से ही शंख की उत्पत्ति हुई थी। यही कारण है कि भगवान शिव जी की पूजा में शंख का उपयोग नहीं किया जाता और भगवान शिव जी को कभी भी शंख से जल अर्पित नहीं किया जाता है। तीसरा है केतकी के फूल। पौराणिक कथा के अनुसार केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी के झूठ में साथ दिया था, जिससे नाराज होकर भगवान भोलेनाथ जी ने केतकी के फूल को श्राप दिया। भगवान शिव जी ने कहा है कि शिवलिंग पर कभी केतकी के फूल को अर्पित नहीं किया जाएगा। इसी श्राप के बाद से भगवान शिव जी को केतकी के फूल अर्पित किया जाना अशुभ माना जाता है। दोस्तों, चौथी चीज है कुमकुम। दोस्तों, कुमकुम का प्रयोग शिवलिंग पर कभी नहीं करना चाहिए। आप शिवलिंग के नीचे कुमकुम लगा सकते हैं, लेकिन शिवलिंग पर कुमकुम लगाना वर्जित बताया गया। इसके साथ ही हल्दी के विषय में भी यही बात कही गई है। हल्दी भी शिवलिंग पर नहीं लगानी चाहिए, इसे पाप माना गया है। अगर गलती से आप शिवलिंग पर कुमकुम अथवा हल्दी लगाते हैं तो भगवान शिव जी से आप क्षमा मांगकर शिवलिंग को स्वच्छ कर दें। शिवलिंग पर आप त्रिपुंड अवश्य बनाएं। त्रिपुंड से भगवान शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। सावन माह में क्या करें? इस माह रोजाना शिव जी की पूजा करें। शिवलिंग पर जलाभिषेक, रुद्राभिषेक करें। सावन माह में सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए। संभव हो तो सावन सोमवार का व्रत जरूर रखें। सोमवार व्रत के दिन ब्रह्मचार्य का पालन करें। भोलेनाथ के साथ माता पार्वती की भी पूजा करें। इस महीने में दूध और दूध से बनी चीजों का दान किया जाता है। सावन माह में क्या न करें? सावन में तामसिक भोजन के सेवन से परहेज करना चाहिए। सावन में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि सावन में भगवान शिव की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। इस माह में तेल से मालिश नहीं करना चाहिए। भगवान शिव जी को पूजा के दौरान तुलसी का पत्ता न चढ़ाएं। सावन में दाढ़ी और बाल भूलकर भी नहीं कटवाना चाहिए। सावन में कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। इस माह में दोपहर में सोने से बचना चाहिए।